विधायक जी अगर एक आवाज़ लगाते हैं तो लोग तुरंत इकट्ठे होते हैं। हमारे पास शाम को ही ये आया था कि भाई आपका रोड का उद्घाटन है, आप देख लीजिए। गांव के लोग उमरा के सातबास में कहते विरोध है, विरोध कहाँ है? उमरा का बस स्टैंड बड़ा, आप देख रहे कितने लोग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है विधायक जी। अच्छा सारा इलाका में विकास की लहर उठा रखी है। अच्छा जी, बने बैठे हैं भाई साहब, बने बैठे हैं। कोई रानिया को नहीं? कोई रानिया कौन जी? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वो तो पता नहीं नुका है, ले आऊँगा या मैं ले आऊँगा टिकट, वो ले आऊँगा। इसकी तो सही टिकट है। अच्छा देख, विधायक जो विनोद भैणा आज से नहीं, मैं 35-40 साल से इनको जानता हूँ। अच्छा, इतने टाइम से जानते हो आप? बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ। मेरे गांव के तो पहले इसने 20-30 बच्चे भी लगवाए थे नौकरी पे। अच्छा जी। बाकी काम है सार्वजनिक कामों की, वो देख ही रहे हैं, बन ही रहे हैं। हांसी के अंदर है, गांव के अंदर। आपके सातबास में है कुछ काम कुम करे हुए हैं इनके? हाँ, सातवास के अंदर हर गांव के अंदर कई हुए हैं काम। अब पंचायतों के अंदर, सातों गाँव के अंदर अच्छा काम चल रहा है। जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कोई जीतेगा तो विनोद भैणा जी जीतेंगे। विनोद भैणा? हाँ जी, पूरा हांसी हल्के की आवाज़ है और सातबास की और मेरे गाँव उमरा की आवाज़। हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमने बहुत काम किए हल्के में, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा काम किए। हालांकि हमें 1.5 साल कम मिला, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के कारण हमारे काम नहीं हो पाए, मगर मैं फिर भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जो मैंने सोचा था उतने काम हमने कर दिए। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज पहुँचे हम एक ऐसी बेल्ट में, सातबास जिसे कहा जाता है, और सातबास का एक ये बड़ा एक उदाहरण ये दिया जाता है कि ये जो है राजनीति की गलियों को जो पक्का भी कर सकता है और किसी की भी गाड़ी को राजनीति से नीचे भी उतार सकता है। इसी सातबास में आज जो आप ये पीछे आप जो तालियां बजती और कुछ जो आयोजन आप देख रहे हैं, ये आयोजन है विधायक विनोद भैणा के लिए। दरअसल क्या है कि उमरा से लेकर और कमारी तक का एक जो रोड है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला एक जो रोड है, उस रोड के नारियल तोड़ने के लिए विधायक यहाँ पहुँचे हैं। और जिस प्रकार यहाँ विधायक का स्वागत हुआ है वो भी अवर्णनीय है। लोगों ने जो लगातार फूल मालाओं के साथ और जो बुके भेंट की है एक्शन अनिल नरवाल जी ने, और जो B&R के जितने भी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी बड़ा एक गर्मजोशी के साथ जो है विधायक का स्वागत किया गया है। लोगों से बात करेंगे कि सातबास में विधायक के प्रति लोगों का कैसा क्या रुझान है, और विधायक से भी बात करेंगे कि सातबास में इस प्रकार जो होने वाले जो कार्य हैं वो कितना जल्दी संपूर्ण हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे अब जो विधानसभा चुनाव कुछ टाइम के बाद में फिर होने वाला है, दोबारा फिर मौका मिल जाना चाहिए विधायक को? हाँ, विधायक जी को बिल्कुल मना चाहिए। इतने काम कर रखे हैं आपकी साइड? नहीं, मारा खूब कर रखे जी, खूब कर रखे हैं। एरिया में तो बढ़िया कर रखे हैं। कोई कि में रह गया हो जो आज भी बात कर लें, योग और करवा दो? नहीं, और तो हम विधायक जी का कि मैं रह रहा हूँ, विधायक जी ने बोल देंगे हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। मान ले वैसे भी अगर साझा कोई काम हो तो मान लेते हैं। हाँ, मान लेते बिल्कुल। ठीक ठाक है, यूँ मान लो अगली बार भी विधायक को जो सीट है उसके ऊपर बिठा देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे तो पसंद के हैं जी। पसंद के हैं, काम को ठीक कर दिए नहीं, बढ़िया कर रहा है जी। आप चले जाते हैं उनके साइड बाई साइड जी। बाबू जी क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। ये पहले आपको नहीं इशारा कर रहे थे, बोले ये बड़ा अच्छा बोल भाई है, छोटा भाई, बड़ा प्रेम है भाई भाई। काली कुर्सी पर बैठांदा को नहीं, आड़त इसके सामने हटा दिया। बड़ा प्रेम है भाई भाइयों में। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी के प्रति भी प्रेम है लोगों में? लोगों में है, प्रेम है। अभी जो फिलहाल जो काम चल रहा है, जो विकास कार्य करा रहे हैं, बहुत अच्छे करा रहे हैं। अच्छा। हमारा गांव की, हमारे सातबास गांव की हमारी समस्या एक ही है, सिर्फ पानी की। अच्छा, नहरी पानी की? नहरी पानी की। अच्छा। जब नहरी पानी की हमारी व्यवस्था हो जाए, और मैं तो नुकू हूँ कि सरकार इस पर कानून बना हुआ है, नहरी पानी चोरी का कानून बना हुआ है, वो तो सबका हक है। सब चोरी ज़्यादा होता है पानी आपकी साइड? चोरी होता है पीछे। अच्छा, ये पीछे इस नहर पे भी चोरी होता है, इस पर भी चोरी होता है। अरे तो लगभग ये धान धुन बोरे हैं, तो रजबाया पे भी नल के गिरने शुरू कर रखे लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो इसकी आपने कभी विधायक के आगे बात कर रखी है? हमारा आज प्रोग्राम था, मैं तो ये नरेंद्र और इन से बतला रहा था, माँ भाई विधायक साहब योग करो, भाई फरमाइश रखो, ऐसा कानून बनवा दे। क्यों, वैसे तो कोई डर रहते हैं बेचारे, वो क्या नाम उनका, गार्ड वगैरह रहते हैं, बेलदार वगैरह जो आते हैं। एक आदमी के रहे, कई लोग बैठ जाते हैं, तो करवा। उम्मीद है विधायक करवा देगा? देखो, सार्वजनिक काम के लिए तो मना नहीं करता किसी को। पहले कोई कहा है काम आपने? हमारे तो 2-3 काम तो हमारे खुद के खेत खाता के रास्ते रो होने लग रहे हैं। अच्छा। ये पीछे एक रास्ता, इसका उद्घाटन कर गया, नारियल फोड़ के, और वो सरपंच ने थोड़ा बारिश की वजह से मिट्टी नहीं मिल रही, वो शुरू हो जाएगा। हो जाएगा यानी कि काम ठीक ठाक करने लग रहा है विधायक? ठीक करने लग रहा है। मौका एक बार और मिल जाना चाहिए इनको भाई, इन विधायक साहब को तो मिल जाना चाहिए, सरकार क्या हमने पता नहीं। विधायक ठीक मिलेगा। और जब मान लो मिल भी जाए एक बार और, टिकट इन्हीं को मिल जाती है, जीत भी जाओगे? जीतेंगे ये तो, जीत जाएंगे। हाँ, यानी कितने काम हल्के में करवा रखे हैं? काम कर रखे हैं कि मतलब विपक्षी तो बड़ा यूँ कहते हैं ना, लगा हल्के का धुम्मा उठा दिया। बताते हैं, हम भी देखो सोच रहे हैं भाई परिवर्तन, लोग कह रहे हैं परिवर्तन हुआ है, लेकिन इनने काम इतना कर रखा है, इनके तो जूत बाजन लाग रहे हैं। अच्छा,
हैं आज फलाना टिकट ले आया, बोला मेरी गोज में मैं पीछा में ले रहा हूँ, मैं फलाना में ले रहा हूँ। विपक्षियों की बात करें, आपस में जो बाज रहे हैं। हाँ, इनका बाज रहा है जी। अच्छा, आपके साथ पास से भी कई जने हैं जो और जो अलग अलग पार्टियों के टिकट मांग रहे हैं। ट्राई मार रहे हैं जी सारे। अच्छा, लेकिन मौका तो ही नहीं को मिलेगा ना, ये खींच देंगे काम। खींच देंगे। ये चलो, एक और भाई साहब खड़े सफ़ेद कुर्ता जाऊँ। भाई साहब क्या नाम है? बलवंत नाम है जी। बलवंत जी, भाई साहब ने कह दिया कि तीसरी बार जो है विधायक विनोद बैना कुर्सी पे बैठेंगे। अब बैठेंगे जी पक्के, बहुत बढ़िया आदमी है विधायक जी। अच्छा सारा इलाका में विकास की लहर उठा रखी है। अच्छा जी, बने बैठे हैं भाई साहब, बने बैठे हैं, कोई रानिया को नहीं। कोई रानिया कौन जी। ये यूं कैमरा देख के तो नहीं कहते, वाकई में जमीनी हालात यही है। पूरा जी सारे खुश एरिया। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात, क्या भाई साहब दोबारा बताना को? नुगर एमएलए को कहा नारा नहीं लगाते, बोले क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। वो तो पता नहीं, नुका है ले आऊँगा, ये मैं ले आऊँगा टिकट, वो ले आऊँगा, इसकी तो सही टिकट है। अच्छा, ये तो पक्का ही है। पक्का है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहोगे इनके लिए? ये बड़े भाई सही कह रहे हैं जी, कोई आप टक्कर दो ही नहीं। चार आदमी कहने लग रहे हो कि आपका गांव में भी इसी तरह का माहौल है? देख लो जी कितनी जनता बैठी है, कहीं भी गली गली में जाके देख लो। ये सारे यानी कि विधायक के लिए ही आए बैठे? विधायक के लिए जी, विधायक के हाँ जी। ईब का फिर बन जाएगा पक्का जी। कुछ एक और काम रहेगा जो ईब का भी करवाओगे, जो अगली बार जो मौका मिलेगा फिर और करवाओगे? जमा डोंडा ठहरे क्या विधायक ने? ढूंढा ठहरा डोंडा ठहरे। जी, चलो एक और मलिक भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ये सारे न्यू कहने लग रहे हैं बोले विधायक बड़ा अच्छा है, बढ़िया काम करने लग रहा है। नहीं करते हैं बढ़िया, सार्वजनिक काम के लिए कोई आधी रात को जाओ, वो मना नहीं करते। पंचायत का कोई काम है, किसी समाज का काम है या कोई विकास का काम है, विधायक जी हमेशा दिन रात अपनी मेहनत से लगे रहते हैं लोगों के काम करने के लिए। उनकी मंशा काम करने की है। अच्छा जी, लोगों में इसी बात को लेकर के, जैसे विधायक जी अगर एक आवाज़ लगाते हैं तो लोग तुरंत इकट्ठे होते हैं। हमारे पास शाम को ये आया था कि भाई आपका रोड का उद्घाटन है, आप देख लीजिए। गांव के लोग उमरा के सातबास में कहते विरोध है, विरोध कहाँ है? उमरा का बस स्टैंड बड़ा, आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। मौसम भी उमस वाला है, फिर भी इतनी तादाद में लोग आए फिर भी आए हुए हैं, तो एक उत्साह है। और जो इस रोड का जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये उमरा और सातवास के गांव से तो जोड़ता है रोड कुंवारी तक। इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन विधायक जी ने पहले भी इसको पास करवाया था। कुछ कानूनी अड़चनें आ गई थी, उसके कारण आज थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन अब भी इसको 5.5 फुट बढ़ा करके इस रोड को बनाया जा रहा है। सबर का फल मीठा है कि इनके बढ़ के मिलेगा। बढ़ के मिले हमारे को। और विधायक जी की भी मनसा थी कि ताकि हम इस रोड को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तो छोड़ा करें, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए थे उनके, उसमें इसको 10 मीटर बनाना था, लेकिन आज 7 मीटर इसीलिए बन रहा है ये, तो अड़चनों के कारण है। तो अब भी विधायक जी तो हमेशा तत्पर, आप भी देखते हैं तो लोगों के दिलों में बसते हैं। कोई सातबास का ये जिक्र नहीं है, पूरे हलके का मैं बताऊं आपको, पूरे हलके में लोगों की चाहत है कि विधायक विनोद बैना ही आना चाहिए। और इनको मेरे ख्याल से अभी तक तो भाई साहब ने बताया टक्कर देने वाला है नहीं। दूसरी विपक्षी पार्टियों में आप देखते हैं क्या हालात हैं, कोई किसी को खींच के ले जा रहा, कोई कहीं यानी कि इस बार फिर जो मौका है विधायक को मिल जाएगा। हाँ, हम तो चाहते हैं कि विधायक को मिले। अदरवाइज़ पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और संगठन अगर किसी बूथ अध्यक्ष को भी टिकट देता है तो पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। हमारे संगठन के अंदर खास बात यही है कि हम विरोध नहीं करते। ठीक है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, टिकट बीजेपी में मांगते होंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी विधायक सारे उसी के पीछे होंगे। सब उसके चुनाव से पहले हम किसी की कुछ भी मांगते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद जिसको टिकट मिली सब एक परिवार है, सब उसको जितवाने के लिए, उसको आगे भेजने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुभ नाम सर आपका? नमस्कार, मेरा विजय मलिक है सर। सबसे पहले तो सिटी फर्स्ट न्यूज़ के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। गांव का माहौल है बड़ा एक अच्छे, जो इधर गणमान्य लोग बैठे हैं, इंतजार हो रहा है विधायक का। लग रहा है कि विधायक अगली बार जो अभी जो विधानसभा चुनाव है महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा सर। विधायक जी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे गांव में भी कर रहे हैं और सातबास में भी कर रहे हैं। पूरे हासिल का में समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उमरा से पुठी रोड बना, लगभग 1,83,00,000 रुपये करीब। उमरा की जो फिरनी है वाटर वर्क साइड में, उसका उद्घाटन हो गया, उसका काम कंप्लीट हो चुका है सर। और 80 से उमरा सुल्तानपुर होते हुए कवारी तक 13 करोड़ की लागत से आज उसका उद्घाटन, आज से ही काम स्टार्ट है। अच्छा, तो ये कर रहे हैं विधायक जी। और जितने भी वाटर वर्क्स के काम थे, नया टैंक बना दिया विधायक जी ने, जितनी पाइपलाइनें थे, जो भी समस्या है ग्रामीण, वो तत्काल प्रभाव से पूरी करते हैं विधायक साहब।
यानी कि जो इतने काम कर दिए कि अगली बार फिर टिकट मिल जाए तो इसी को विधायक बना देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बना देंगे जी। हमारा गांव पूरा गांव एमएलए साहब को डाणियों में रहता है जी। और डाणियों की खेत खलियान रास्ते हैं जो भी हैं, एमएलए साहब सबसे ज़्यादा 60% डाणियों में रहते हैं हमारे गाँव के लोग, और उनमें बड़े तंग रास्ते हैं जी। और उनको एक बार मिलने के बाद में, तुरंत एप्लीकेशन लेने के बाद में, टेंडर प्रक्रिया करवाने के बाद में एमएलए साहब उन रास्तों का उद्घाटन कर देते हैं और बना देते हैं। पूरे का पूरा गांव अगर सही मान ले, कितनी वोटिंग है आपके यहाँ इस गांव में? हमारे गांव में जी 7,500 वोट है लगभग। हाँ, 7,500 अच्छी खासी जो वोटिंग है। और पोलिंग का अगर देखें तो विधायक के पक्ष में कितनी पोलिंग हो सकती है? विधायक के काम के हिसाब से करें तो सर 60% तो उम्मीद है। 60%? हाँ जी, काम के हिसाब से जी। बाकी वो देखो जनता है। एक बात है काम के हिसाब से कि टिकट कांग्रेस में किसी ने दे दे जी, उस पर भी तो देखी जा है केवल एक तरफ आए हो जे किसी दे दे। पीछे नुका था अपने क्या नाम था, पिंगाल साहब है जी जी, वो कांग्रेस के 3,500 वोट आए। कांग्रेस का वोट बैंक आ गया जी, फिर वो तो बयाना साहब का ही यानी गाना। कांग्रेस की टिकट के ऊपर भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो निर्भर करेगा। हाँ, निर्भर करेगा जी। और कुल मिला के जो है विधायक की जो जीत है, हाँ, मजबूत कैंडिडेट हैं जी यहाँ से। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो विधायक जी की कंपटीशन में पूरे हांसी हल्के में कोई नहीं। अगर काम के हिसाब से देखा जाए, पूरा हांसी का सुधार कर दिया, स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवा दी, पानी की लाइन डलवा दी, तो सुधार जनता में दिख रहे हैं जितनी। हाँ सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। ठीक है जी। कैसे हो साहब? ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप मेरा हाथ इस तरह पकड़ रहे थे जैसे बीजेपी का ये लोग पकड़े खड़े हैं। अच्छा जी। कैसा लग रहा है कि मान लो वाकई में ये जो बताने लग रहे हैं बातें ठीक भी है कि झूठ है? बिल्कुल बढ़िया है जमा, एक नंबर की। 10 लाख का काम तो मेरा 1 लाख कर रखा है विधायक जी। ये करवा लिया साहब? सारे रास्ता बनवाया कच्चा, खेत खलियान वाला। खेत खलियान वाला। अच्छा। 10 लाख रुपये मेरे 1 लोग दे रखे। और इससे फालतू कहीं भी टूटिया की लाइन है और कोई भी सार्वजनिक काम है, सबको बहुत बढ़िया से करता है जी। अच्छा, यानी कि ठीक ठाक काम कर रखे हैं बंदे ने? बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे विधायक जी। मतलब ज़्यादा सा पता है कौन कौन से काम हो रहे हैं। फिर आपके गांव में बताओ एक बार, मोटे मोटे से काम देखें कितने कौन से काम हो रहे हैं? मेरे गांव में सारी तो कौन सी साइड में जाओ उसी साइड में सारे काम टोटल बना दिए सब। यानी बढ़िया काम कर रखे हैं। बहुत बढ़िया काम। मौका दे दोगे अगली बार? फिर मौका नहीं बनावांगे, बनाओगे? क्योंकि जब लेब का जो है विधायक बनेगा तो मंत्री ही बनेगा। ये तो मंत्री तो बनाएंगे, फिर विधायक बनेंगे तो। अच्छा, सही है। हाँ जी। 80 पार्लियामेंट में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कोई जीतेगा तो विनोद बियाना जी जीतेंगे। विनोद बियाना? हाँ जी, पूरा हांसी हल्के की आवाज़ है और 7 बास की, और मेरे गांव उमरा की आवाज़ है जी। चलिए मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी 7 बास में, आज भी 7 बास में, 2 दिन लगा दिए। देखिए, 7 बास हमारे हल्के के गांव हैं ये, और किसी भी काम में कोई भी काम हो तो 7 बास में भी आते हैं, सारे हल्के में जाते हैं। कल 2-3 मुहूर्त एक कंवारी गांव में, और मेरे ख्याल में 4-5 पत्थर हमने धमाना गांव में लगाए। एक ही गांव में 4-5? एक ही गांव में 5 पत्थर। कोई सड़कों के थे, कोई रिटेनिंग वाल के थे, इसी तरह 5 पत्थर कुछ गलियों के थे। 5 पत्थर कल धमाना गांव में लगे जी। आज उमरा गांव में आप देख रहे हैं कि हांसी से उमरा सुल्तानपुर कवारी ये सड़क बहुत बुरी हालत में है, और सही मायने में तो ये काफ़ी लंबे टाइम से बुरी हालत में है। हमने इसके लिए प्रयास किया, लगभग 1.5 साल पहले हमने इस सड़क को अप्रूव करवा लिया, क्योंकि ये इस सड़क पे हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये 5 मीटर की सड़क है, मैं चाह रहा था कि ये 10 मीटर की बन जाए और मजबूत सड़क बने, और 10 मीटर की हमने अप्रूव भी करवा ली। मगर उसमें हमारे एक समस्या आड़े आ गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें वृक्ष काटने की अप्रूवल नहीं दी। तो काफ़ी कशमकश के बाद जब हमने ये सोचा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं दे रहा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको 10 मीटर के बजाय 7 मीटर की बनवा देते हैं। इसे वृक्ष भी नहीं काटने पड़ेंगे और सड़क चौड़ी भी हो जाएगी। तो इस सारी प्रक्रिया में मैं सवा साल लग गया। तो उसके बाद 7 मीटर की अप्रूवल हुई, फिर इसका टेंडर लगा। आज विधिवत रूप से इसका नारियल तोड़ के इसकी शुरुआत की है। इस सड़क को बहुत बढ़िया मजबूत सड़क, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया सड़क बनेगी, और 5 मीटर से 7 मीटर की चौड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर पे समय तो लगता ही है, जैसा कि अभी मैंने एक्सचेंज साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं 7-8 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि इस सड़क के बनने के बाद जो आवागमन है आम जनता का बहुत ही सुगम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हमारे हल्के में इसी सड़क की कमी रह रही थी, बाकी सारी सड़कें हमारी बन गई। ये सड़क क्योंकि जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी उसमें थी
10 मीटर और 7 मीटर के चक्कर में तो लेट हो गई। तो अब ये सड़क 7 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। निश्चित तौर पे इस इलाके के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कहाँ से कहाँ तक की बनेगी ये बनेगी जी हांसी से लेके उमरा, सुल्तानपुर, कंवारी तक जाएगी। तो शाम रोड जो उमरा का जो बीच का जो टूटा हुआ रोड लोग बड़ा आपको कोसते हैं उस चीज़ के लिए, ये कहीं ना कहीं विभाग की अप्रूवल के चक्कर में इतना लंबा टाइम लग गया इसमें? ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आड़े आ गया और उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, इसलिए जैसा कि मैंने बताया हमने 10 मीटर की अप्रूवल ली थी। इसके लिए 38 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवाया था। अब वो 10 मीटर की नहीं बना पाए हम, अप्रूवल नहीं मिलने के कारण। अब इसको हम 7 मीटर की बनाएंगे और अब इस पर 22 करोड़ रुपए खर्च। जी, उमरा खेल गाँव है। हमारे जो भारत की एक लड़की जो विनेश फोगाट जो गई थी ओलंपिक में, वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लोग कह रहे हैं कि उसमें साजिश की बू आ रही है कहीं ना कहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें क्या साजिश के तहत कोई वजन बढ़ा सकता है? बाकी पूरा का पूरा देश विनेश के साथ है। अगर कहीं कोई है ऐसी कोई बात, अगर किसी हमारी सरकार पूरी तरह से इसके बारे में मुस्तैद है, अगर कोई इसमें लेश मात्र भी कोई बात निकली तो उसमें हम कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। जी, कल आम आदमी पार्टी के अनाज मंडी में एक बदलाव जनसभा थी। आपको लग रहा है कि बदलाव आएगा या फिर जो विधायक विनोद बियाणा ही अगली बार जो है विधायक की कुर्सी पर फिर बैठेंगे? देखिए ये तो जनता की मर्जी है, ये जनता का फैसला है। जनता जो फैसला करेगी। हमने 5 साल तक जनता के बीच में काम किया है। जनता अगर हमारे काम को पसंद करेगी तो निश्चित तौर पे दोबारा हमारे कैंडिडेचर पर मोहर लगाने का काम करेगी, और जनता अगर हमारे काम पे संतुष्ट नहीं होगी तो निश्चित तौर पे बदलाव भी कर सकते हैं। मन में कहीं कोई ऐसा भी कुछ ख्याल आता है भी कि ये काम पेंडिंग रह गया, इसको और कर लेते तो कुछ अच्छा हो सकता था? देखिए जब तक जिएंगे जब तक काम तो यूं ही चलते रहेंगे। हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमने बहुत काम किया हल्के में, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा काम किए। हालांकि हमें 1.5 साल कम मिला, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के कारण हमारे काम नहीं हो पाए, मगर मैं फिर भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जो मैंने सोचा था उतने काम हमने कर दिए, और जनता आगे समय देगी, मौका देगी तो बाकी बचे हुए काम अगली यहाँ लोगों का एक ये आरोप था कि जो पानी चोरी है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ होता है, उसके लिए विधायक के क्या आदेश रहेंगे? देखिए मैं आज ही एक्सीएन से और एसपी से बात करूँगा, और जो पानी चोरी होता है उस पानी को चोरी को रोकने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधायक विनोद बियाणा हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो काम हमारे जहन में थे वो लगभग जो है पूरे हो चुके हैं, और ये काम जो है वो ऐसे ही इसी प्रकार निरंतर चलते रहेंगे। आप क्या मानते हैं? अपनी कमेंट में हमें जो एक अपनी बहुमूल्य राय है वो जरूर दें, ताकि हमारी भी ये जो टीम है लगातार इसी प्रकार हल्के में और आसपास जो भी आपसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती है वो आप तक पहुँचाती रहे। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।